बार बार ये परिवारवाद का ये लोग प्रश्न उठाते आए थे। अभी प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई में तो आए जब दामाद के लिए वोट मांगने, तब क्यों नहीं परिवारवाद बोले? नहीं बोलेंगे वो परिवारवाद। रेलवे में कितनी वैकेंसियां निकलती थी, इस बार सिर्फ 4500 वैकेंसियां निकली है। करीब 1.5 लाख से 1.5 लाख वैकेंसियां निकलती थी। तो ये वादा किया था इन लोगों ने 2014 में आने से पहले, इन लोगों ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने रोजगार इन्होंने दिए? आरोप ये लगाया गया मेरे परिवार पे कि नौकरी देकर के इन लोगों ने जमीन लिया है। तो मोदी जी, अभी अभी की घटना है, आपने दिया ईडी सीबीआई रेड करवा के चंदा दो और काम लो। इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? ये प्रधानमंत्री की है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जितने भाजपा के नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के नेता, सारे जेल के अंदर बंद हो गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने अपने पहलवानों को मैदान में उतार दिया है। इस बार लालू परिवार से 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्रा से और दूसरी रोहिणी आचार्य सारण से। मीसा भारती के लिए लोकसभा चुनाव कोई नया नहीं है। इसके पहले भी 2014 और 2019 में वो पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव को चुनौती दे चुकी हैं। हालांकि लगातार दोनों ही चुनाव हारने के बावजूद तीसरी बार वो मैदान में एक बार फिर उतर चुकी हैं और इस बार पूरे दमखम के साथ उनका कहना है कि चुनाव वही जीत रही हैं। 10 साल तक यहाँ की जनता ने दूसरे को मौका देकर देख लिया, क्या काम हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं को भी सख्त चेतावनी दे दी है और सख्त लहजे में कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ईडी या सीबीआई रेड को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जमुई में परिवारवाद पर नहीं बोलने पर भी पीएम मोदी को घेरा है और इसके अलावा भी वो क्या कुछ कह रही हैं वो पहले आप सुनिए। नहीं, काफी समर्थन मिल रहा है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है कि जो 2 बार इनको 10 साल मौका मिला जनता के लिए, बिहार के लिए और देश के नौजवानों के लिए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किए, इसलिए जनता त्रस्त है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो। आप देखिए जिस तरह से आप रेलवे में कितनी वैकेंसियां निकलती थी, इस बार सिर्फ 4500 वैकेंसियां निकली है। करीब 1.5 लाख से 1.5 लाख वैकेंसियां निकलती थी। तो ये वादा किया था इन लोगों ने 2014 में आने से पहले, इन लोगों ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने रोजगार इन्होंने दिए? बार बार ये परिवारवाद का ये लोग प्रश्न उठाते आए थे। अभी प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई में तो आए जब दामाद के लिए वोट मांगने, तब क्यों नहीं परिवारवाद बोले? नहीं बोलेंगे वो परिवारवाद, क्योंकि जब दामाद को उन्होंने आगे कर दिया तो परिवारवाद किस बात का? आरोप ये लगाया गया मेरे परिवार पे कि जमीन के बदले मतलब नौकरी देकर के इन लोगों ने जमीन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, अभी अभी की घटना है, आपने दिया ईडी सीबीआई रेड करवा के चंदा दो और काम लो। इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? ये प्रधानमंत्री की है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, ये लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? हमारी सरकार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जितने भाजपा के नेता है, प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के नेता, सारे जेल के अंदर बंद हो गए। इस बार नहीं चुकेगी पाटलिपुत्रा की जनता, इस बार नहीं चुकेगी। 2 बार मौका दिया है, जनता ने देख लिया है, इस बार नहीं चुकेगी। तो अभी आपने सुना लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से इन्हें राजद का या कहिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। मैदान में उतरकर पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है और उस दौरान किस तरीके से बीजेपी और पीएम मोदी पर उन्होंने हमला किया वो अभी आपने देखा और सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।